Good morning, students. In the last lecture, we discussed Ampere's circuital law. Today, we will try to have an application of Ampere's circuital law in deducing the formula for magnetic field inside a solenoid. Okay, solenoid. What is a solenoid और इसकी ज़रूरत क्यों है, इसको क्या आन पड़ी? तो solenoid और आगे एक और टॉपिक पढ़ेंगे toroid. These are two magnetic devices और शुड आई से इट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस, है ना. अब इसकी ज़रूरत कैसे पड़ेगी? सबसे पहले जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि भाई कुछ मैग्नेट्स होते हैं. आप लैब में जाते हैं तो आपको बार मैग्नेट्स दिखते हैं. तो बार मैग्नेट्स में देखेंगे आप कि इट हैज़ टू पोलैरिटीज़, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड दे आर कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट्स. इसका मतलब क्या है? परमानेंट मैग्नेट का मतलब यह है कि कभी भी अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज़ नहीं करते हैं, है ना. वो ये नॉर्थ पोल है, अगर इसके पास में अगर मैं आयरन नेल को लाऊं तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा और चिपक लेगा. दूसरा नॉर्थ पोल लाऊंगा इसके यहाँ पे, दूसरे बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल लाऊंगा तो उसको रिपेल करेगा. ऑलवेज रिपेल. ऐसा नहीं है कि ये अभी कर रहा है बाद में नहीं करेगा. इट विल ऑलवेज रिपेल नॉर्थ पोल. तो ऐसा है. तो इनके मैग्नेटिक लाइंस जो है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है परमानेंट हैं, और इसको मैं अपने विम्स एंड फैंसीज से उसको ऑन और ऑफ नहीं कर सकता. लेकिन कई जगह हमको कुछ ऐसे डिवाइसेस चाहिए रहते हैं जो फॉर टाइम बीइंग मैग्नेटिक हो और उसके बाद में वो अनमैग्नेटिक हो जाए, है ना. तो ऐसे लिए इस साइंटिस्ट ने फिर बहुत सोचा, और उसके बाद में जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की डिस्कवरी हुई तब एक डिवाइस उन्होंने बनाया जिसको बोलते हैं सोलेनॉइड. सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड इज़ नथिंग बट कॉइल, एक इलेक्ट्रिक तार की कॉइल है वो. ओके, है ना. अभी इसको क्या है, अगर हम इसको ऐसा एक कॉइल बना दें और इसमें करंट पास करें तो अगर वहाँ आसपास में आप कंपास देखेंगे तो देखेंगे कंपास डिफ्लेक्ट हो रहा है. वो तो इससे भी पता चल रहा था कि हमने जब बायो-सेवर्ट लॉस में देखा था या उससे पहले जब एक्सपेरिमेंट हुए थे तो कंपास डिफ्लेक्ट होता था. लेकिन इसमें ख़ास बात ये है, बिकॉज ऑफ दिस कॉइल फॉर्मेशन, उसमें ये बात हो जाती है कि इट एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट फॉर द टाइम बीइंग. व्हेन द करंट इज़ पासिंग थ्रू दिस कॉइल इट एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट. तो उसका एक साइड जो है, इस कॉइल का एक साइड नॉर्थ पोल हो जाता है और दूसरा साइड साउथ पोल हो जाता है. और फिर इसके अंदर अगर कोई भी चीज़, इस कॉइल के बीच से अगर कोई मैग्नेटिक चीज़ है तो वो अट्रैक्ट या रिपेल होगा, है ना. इसके अंदर में अगर कोई चीज़ डाल दें इसमें तो ये अट्रैक्ट या रिपेल होगा. इसका काफ़ी यूज़ होता है सोलेनॉइड वॉल्व्स में, है ना. हम इंडस्ट्री में काफ़ी सोलेनॉइड वॉल्व्स यूज़ करते हैं जहाँ पे ऑन स्विचिंग यानी वॉल की स्विचिंग थ्रू इलेक्ट्रिक करंट हो जाती है. तो ये कैसे होता है उसको हम थोड़ा समझेंगे. सी हियर द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ना. लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, ये भी इम्पॉर्टेंट है. और इसके अंदर में नंबर ऑफ टर्न्स, कितने टर्न्स है इसका, हेलिक्स जो फॉर्मेशन हो रहा है इस कॉइल का, वो कितने टर्न्स है, उसके हिसाब से उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डिफाइन होता है. कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट है या कितना वीक मैग्नेटिक इफेक्ट है. तो सपोज़ मैं बोलता हूँ कि दिस इज़ अ मैग्नेटिक कॉइल. सबसे पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ व्हाट इज़ अ सोलेनॉइड. ओके, तो अ सोलेनॉइड मीन्स एन इंसुलेटेड कॉपर वायर. हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, है ना, कि ये कहीं पे भी कंडक्टिंग नहीं होंगे. ये सारे जो वायर हैं इंसुलेटेड वायर होंगे, यानी एक दूसरे से अगर टच भी हों तो इसमें करंट इनके थ्रू फ्लो नहीं होगा. करंट थ्रू वायर के इंटरनल इसके कारण ही फ्लो होगा. एक दूसरे से इंसुलेटेड है ये ना, है ना, एनाबल्ड वायर्स जो जिसको भी बोलते हैं. सो अ सोलेनॉइड मीन्स एन इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स. ये सिंपल सा इसका डेफिनेशन है ना. इट इज़ अ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड क्लोजली टू फॉर्म अ हेलिक्स. ओके, अब हम ये वर्ड सोलेनॉइड आया है ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब होता है चैनल. ओके, और इसको पहली बार एम्पियर ने उसको यूज़ किया था. अच्छा, अब यहाँ पे पहले तो हम देखते हैं कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगा, और अगर उसके लेंथ को हम फाइनाइट कर दें और इनफाइनाइट करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन में क्या फ़र्क पड़ता है वो देखेंगे. तो सपोज़ मैं यहाँ पे इस सोलेनॉइड को बनाया है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है ना. तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है ना, इधर से ऐसे 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 घूमते हुए जा रही है ना. अगर मैं इस साइड से देखूँ तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ना. अगर
करंट यहाँ से अगर इस बोर्ड से इस पॉइंट में बाहर आ रही है और इस पॉइंट में अंदर जा रही है, इस पॉइंट में बाहर आ रही है, इस पॉइंट से अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर अंदर। अगर आप इसको इमेजिन कर सकें, इसको अगर मैंने बीच से काट दिया है, सोलेनॉइड है, एक पूरा सर्कल है ऐसा, उसको बीच से मैंने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, तो मैं देखूंगा कि इस पॉइंट में अगर करंट ऐसा फ्लो हो रही है तो इस पॉइंट में करंट बाहर आ रही है ना, तो करंट इज़ कमिंग आउट। यहाँ पे भी करंट इज़ कमिंग आउट, यहाँ पे भी करंट इज़ कमिंग आउट। इन सब पॉइंट्स में, ऊपर वाले पॉइंट्स में सब करंट इज़ कमिंग आउट, और नीचे वाले पॉइंट में ऐसे ही घूम के अंदर गई, है ना, यहाँ से घूम के अंदर गई। तो यहाँ क्रॉस करंट इज़ गोइंग इनसाइड, है ना, परपेंडिकुलरली अगर आप देखें तो जब कॉइल घुमा तो यहाँ से बाहर आया, यहाँ से अंदर गया, यहाँ से बाहर आया, अंदर गया, बाहर अंदर। सो हमको ये चीज़, ये पॉइंट हमको ऐसा दिख सकता है कि अगर एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्ट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या जनरेट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ, हम अपने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपना राइट हैंड स्क्रू रूल से ले लेते हैं। तो सपोज़ ये करंट का डायरेक्शन है, ऐसा करंट का डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में, है ना, ये करंट का डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो मैं एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनाता हूँ, हाँ, इसका डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसा है। इस पॉइंट पे कैसा है, इस पॉइंट पे भी वैसा ही है, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा घूम रहा है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा घूम रहा है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है, ठीक है। सबको मैं बना देता हूँ तो ऐसा घूम रहा है, ओके। ऊपर में तो यहाँ पे अगर अंदर में इस पॉइंट में अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का, अगर मैं इसके एक्सिस में एक पॉइंट लेता हूँ, इसके कारण में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो अगर मैं वही, ये करंट का डायरेक्शन ये है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट के कारण ये डायरेक्शन, इस पॉइंट के कारण भी यही डायरेक्शन है, इस पॉइंट के कारण, तो सबके कारण एक एक्सिस में देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड सारे इन ऊपर वाले कॉइल्स के कारण ये डायरेक्शन इसका इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। अब नीचे वाले में जाते हैं ना, नीचे वाले में अब करंट इसमें कैसे फ्लो हो रहा है, करंट अंदर जा रहा है, करंट इज़ गोइंग इनसाइड। तो मैं ऐसा रखता हूँ और फिर ये देखता हूँ तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये यूँ घूम के ऐसा जा रहा है ना, तो दिस इज़ लाइक दिस, ओके। तो अगेन अगर इस पॉइंट में देखूंगा तो इसके कारण में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है ना, किस डायरेक्शन में, इधर ही है। तो ये अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है कहीं पे भी कैंसल आउट नहीं हो रहा है, वो इसी डायरेक्शन में ही जा रहा है, इसके कारण भी वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमने ये देखा कि अगर इनसाइड अ सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड विल बी all the magnetic field because of the solenoid coils will be in the same direction, है ना। अगर मैं इस एक्सिस में देख रहा हूँ तो ये इसी डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड, ओके, है ना। और बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, ओके, है ना। मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे तो इट विल बी लाइक दिस। तो मैं अगर इसको और थोड़ा सा क्लैरिटी देते हुए बड़ा सा बनाता हूँ मैं, है ना, अभी मैं आपको इसको ये विड्थ को बड़ा कर देता हूँ, ये सबको मैं ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ये करंट अंदर जा रही है। तो ऑल बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे कैसा है, इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। अब इसको देखेंगे इनसाइड में, अगर मैं इस सोलेनॉइड को इनसाइड देखता हूँ, है ना, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इनसाइड में ये ऐसा है ना, इट इज़ इन दिस डायरेक्शन, इट इज़ इन दिस डायरेक्शन। तो ये क्या हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, ओके, ये सारे सब ऐड हो जाएंगे, है ना। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लगभग ये ऐड होके क्या करेगा, अगर ये सोलेनॉइड इनफाइनाइट लेंथ का है और इसका जो डायमीटर है बहुत कम है ना। एक आइडियल सोलेनॉइड क्या होता है, इट्स आइडियल सोलेनॉइड वो होता है जिसका लेंथ इनफाइनाइट है और डायमीटर जितना कम हो सके उतना है, इसका डायमीटर जितना कम हो सके उतना है। तो क्या होगा कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह बनेंगे, उसके अंदर क्या बनेंगे, इट विल बी लाइक जस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन बनेंगी, इट विल बी स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर सोलेनॉइड के अंदर
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना। अगर ये वेरी नहीं कर रहे हैं, एक स्ट्रेट है अलॉन्ग द एक्सिस, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड तो हो नहीं सकता, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि लेंथ को तो फाइनाइट कर दिया हमने, लेंथ को फाइनाइट कर दिया, इसके नंबर ऑफ टर्न्स जो है, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जितना ज़्यादा हम नंबर ऑफ कॉइल्स करेंगे उतना अच्छा वो इसके अंदर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होगी। और दूसरा हम ये कोशिश करते हैं कि इस डायमीटर को छोटा करते हैं। तो अगर लेंथ ज़्यादा और डायमीटर छोटा और इसके अंदर में नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं ज़्यादा रहेंगे, तो ये आइडियल तो नहीं, लेकिन फिर भी एक सेमी आइडियल कंडीशन बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये एंड है सोलेनॉइड का, तो यहाँ पे हल्का सा कर्विंग होगा और यहाँ पे भी हल्का सा कर्विंग होगा, हल्का हल्का कर्विंग होगा और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आपको मिलेगा। तो ऑन एंड ऑल एंड्स में थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड में प्रॉब्लम होगी, बट सेंटर में इसके एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होगा। ये फाइनाइट सोलेनॉइड का। तो आपको अंदर का तो समझ में आ गया कि भाई एक ही डायरेक्शन में होगा। बाहर में क्या होगा, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड में प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज ऑफ नेबरिंग कॉयल में अगर आप देखेंगे यहाँ और यहाँ, ये दोनों जो है मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है और एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, है ना। जो नेबरिंग कॉयल है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, देखिए बाहर में अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। तो अगर एक पॉइंट Q है और एक पॉइंट P है, तो P will tend to have strong uniform magnetic field, P will tend to have strong यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और Q में क्योंकि ये कैंसल आउट हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल जो भी वर्टिकल जो है ये कैंसल आउट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आइदर दिल बी नो मैग्नेटिक फील्ड और विल बी वेरी वीक। तो हम अपने कैलकुलेशन में इसको ज़ीरो ही मान लेते हैं। हम जब कैलकुलेशन करेंगे आगे तो इस पर, बिकॉज ये कैंसल आउट कर रहे हैं, ये कंपोनेंट्स इसके मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, इसलिए बाहर पे वीक मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, सो आपको मैंने बता दिया कि भाई ये कॉइल है, कॉइल के कारण नंबर ऑफ टर्न्स के कारण में यहाँ इसके अंदर में करंट का डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण में अंदर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, बाहर में वेरी वीक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ सोलेनॉइड। ये थ्योरी हो गया। ओके, थ्योरी हो गया। अब एक चीज़ और देखना है इसमें कि मैंने बोला कि भाई एक साइड नॉर्थ पोल हो जाता है, दूसरा साइड साउथ पोल हो जाता है, तो आपको डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, कि डायरेक्शन कैसे पता चलेगा। तो उसके दो वेरी सिंपल तरीके हैं डायरेक्शन पता करने के मैग्नेटिक फील्ड का, कि कौन सा नॉर्थ पोल होगा, कौन सा साउथ पोल होगा, है ना। इसको मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, डायरेक्शन वही सिंपल सा रूल है ना। अगर करंट, मैं यहाँ पे बोलता हूँ, है ना, करंट यहाँ पे ऐसा कैसे हो रहा है, ये गया, ये घूम रहा है ऐसा, तो ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, और ये चला गया ऐसा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऐसा है ना, करंट का डायरेक्शन ऐसा है। तो अगर मैं एक, सपोज ये सोलेनॉइड है, ठीक है, और इसमें इधर से ये करंट फ्लो हो रहा है ना, तो करंट का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है, ठीक है। ये करंट फ्लो हो रहा है, करंट यानी इसको अगर मैं ऐसे पकड़ूं, ग्रैब करूं, तो ये जो डायरेक्शन ऑफ मेरा कर्ल है वो करंट फ्लो हो रहा है। ऐसा अगर मैं पकड़ता हूँ, ये करंट फ्लो हो रहा है, तो जो मेरा थंब है वो किसको पॉइंट करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट करेगा, है ना। अगर मैं ऐसा पकड़ता हूँ तो थंब जिस डायरेक्शन को पॉइंट करेगा वो नॉर्थ पोल होगा, है ना। सपोज मैं इसके डायरेक्शन को चेंज कर देता हूँ, है ना, करंट को डायरेक्शन को चेंज कर देता हूँ, और करंट अब ऐसा फ्लो हो रहा है, राइट हैंड ही यूज़ करना है आपको हमेशा, है ना, राइट हैंड यूज़ करना है। अभी करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, करंट कैसा फ्लो हो रहा है, ऐसा फ्लो हो रहा है। ओके, तो नॉर्थ पोल का डायरेक्शन चेंज हो गया,
नॉर्थ पोल का डायरेक्शन अब इधर है। ओके, ये पहला तरीका हो गया, है ना। हम इसको पकड़ के देखते हैं जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और उस राइट हैंड से अगर जिस मेरा जो कर्ल ऑफ जो फिंगर्स है वो करंट के डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो मेरा थंब विल पॉइंट नॉर्थ पोल। ओके, अगर हम इसको इस एज से, है ना, इस क्रॉस सेक्शन से देख रहे हैं, उसके एंड से देख रहे हैं, तो कैसा होगा, है ना। अगर मैं इसे इधर से देख रहा हूँ, सपोज इधर से देख रहा हूँ, है ना, तो मैं एक सपोज ये सोलेनॉइड है और इसको मैं इधर से देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ, तो अभी करंट कैसा फ्लो हो रहा है, इस केस में करंट कैसा फ्लो हो रहा है, ऐसे, है ना। दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो ये वाला एंड, जिस एंड को मैं देख रहा हूँ वो नॉर्थ पोल है ना। एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो वो वाला जो एंड है वो नॉर्थ पोल है। तो इसको एक तरीका भी है देखने का, अगर करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो ये नॉर्थ पोल है ना। इसको हम अगर नॉर्थ के तरीके से बता दिए, ऐसा ये डायरेक्शन दे दिया इसका, अगर ये करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो नॉर्थ पोल है। अब इसके उलट ये सोलेनॉइड वॉल्व है और करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, वहाँ उस एंड से देखने से करंट ऐसा फ्लो होते हुए दिख रहा है, तो ये साउथ पोल है। तो इसको कैसे दिखाएंगे, ये अगर आप डायग्रामेटिकली उसको समझ सके तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, और उससे वो जो एंड है वो कौन सा पोल बनता है ये समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ पे इसको देखते हुए नॉर्थ पोल है ना। नॉर्थ पोल में अगर मैं इसको इस साइड से देखता हूँ तो व्हाट आई विल सी कि द करंट इज फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज, सो दैट पोल इज नॉर्थ पोल। इधर से अगर मैं देखता हूँ तो इधर से देखता हूँ तो करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो ये साउथ पोल है। सो होप यू अंडरस्टैंड हाउ द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्स इनसाइड द सोलेनॉइड एंड हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द पोलैरिटी। ओके, ये चीज़ें समझ में आ गई। अब थोड़ा सा हम एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ करके इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। ओके, सो लेट अस कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। ओके, अब इसमें कैसे करते हैं कि व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन यूज़ एम्पियर्स लॉ, और एक एम्पिरियन लूप हम लेंगे, उसके अंदर में कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो उसका अगर हम फॉर्मूला कैलकुलेट कर ले तो पूरे सोलेनॉइड का निकल जाएगा। तो सपोज दिस इज़ अ सोलेनॉइड। ओके, दिस इज़ द सोलेनॉइड। अभी मैं मैग्नेटिक फील्ड को हटा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी। दिस अब ये सोलेनॉइड है। अब अगेन वही चीज़ देखिए कि ऊपर के कॉइल्स में जो करंट है यहाँ से बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसलिए मैंने डॉट से दिखाया है। सो करंट किधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है ना। और नीचे करंट अंदर की तरफ जा रहा है, इनसाइड द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। ये प्लेन ऑफ द बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है, ये प्लेन ऑफ द बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सब अपने राइट हैंड डायरेक्शन में होंगे। और बिकॉज मैं इसको तो मान के चलूँ कि काफ़ी लंबा है, इट इज़ वेरी क्लोज टू एन आइडियल सोलेनॉइड, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा, इट विल बी अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। ओके, अब थोड़ा सा मुझे एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक एम्पिरियन लूप लूँगा। अब फॉर सिमेट्री मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एम्पिरियन लूप जो रहेगा वो रेक्टेंगुलर रहेगा। तो मैं ये एम्पिरियन ऐसा एक एम्पिरियन लूप ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसको नेमिंग कर देते हैं एम्पिरियन लूप को, ए, बी, सी और डी। ठीक है, ये जो लेंथ लिया है एम्पिरियन लूप का, इसको मैं बोल देता हूँ एल। ठीक है, विड्थ जो है इसको बोल देता हूँ डब्लू, बट इस डब्लू का काम नहीं आएगा,
तो इसको आप भूल भी सकते हो, है ना। तो ये हमने एक एम्पीरियन लूप ले लिया ABCD, ओके। इसकी लेंथ कितनी है, L है, और विड्थ कितनी है, W है। अब इसमें हमको एम्पीयर सर्किटल लॉ निकाल के लगा के इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अब इसमें एम्पीयर सर्किटल लॉ लगाएंगे तो इट विल बी लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनसाइड दिस एम्पीरियन लूप, जो करंट फ्लोइंग current enclosed in this Amperian loop. Hope this makes sense. इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे पता कर सकते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इंटू म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड इन दिस एम्पीरियन लूप, है ना। इतना क्लियर है। सो B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रू द लूप ABCD, है ना। इस लूप ABCD के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है इसको हम निकालेंगे, ओके। अब इसको मैं ये ऐसा भी लिख सकता हूँ कि भाई लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस इज इक्वल टू B डॉट DL, है ना। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, लाइन इंटीग्रल ऑफ A टू B डॉट DL, है ना। लाइन इंटीग्रल ऑफ A टू B डॉट DL सब वेक्टर है, ओके, ठीक है। प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL AB से हो गया, BC से ले लेते हैं, प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ BC से हो गया, CD से ले लेते हैं, CD B डॉट DL, और लास्ट में DA लाइन इंटीग्रल ऑफ D टू A B डॉट DL, ओके। यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी द सम ऑफ दीज मैग्नेटिक फील्ड्स, ओके। तो हम AB की बात ना करके पहले BC की बात करते हैं। BC, है ना। BC में B डॉट DL यानी B DL कॉस थीटा, है ना। अब B DL कॉस थीटा ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये लेंथ है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट एलिमेंट है DL। इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, यस। तो cos 90 कितना हो गया, 0। cos 90 क्या हो गया, 0। तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL कहाँ से कहाँ तक, B टू C इज इक्वल टू B DL cos 90, और cos 90 होता है 0, तो ये हो गया 0। तो ये जो है ये हमको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। तो ये सिमिलरली हम अगर लाइन इंटीग्रल D टू A B डॉट DL होगा, B अगेन B DL cos 90, है ना। तो ये भी अगर मैं देखूं D टू A B डॉट DL इज इक्वल टू B DL cos 90, और ये भी हो गया 0, है ना। तो ये कौन सा वाला था, D टू A, ये भी हो गया 0। तो इसके कारण तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल रही है, इसके कारण भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल रही है, ठीक है। अब बचा ये वाला और ये वाला। तो पहले इसको देखते हैं, है ना। लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट
DL C2D। अब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बिकॉज ऑफ इस पॉइंट में, इस कॉइल के कारण में बहुत ही वीक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ओके, जो कि पॉइंट्स आउटसाइड सोलेनॉइड है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट हम नियर टू ज़ीरो मानेंगे। तो यहाँ पे क्या वो करेंगे हम, तो पॉइंट आउटसाइड, ये पॉइंट आउटसाइड, ये सारे पॉइंट्स आउटसाइड सोलेनॉइड है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगा तो ये भी ज़ीरो होगा। तो बचा क्या, कंट्रीब्यूटिंग क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूशन कौन सा कर रहा है, सिर्फ ये वाला है ना, लाइन इंटीग्रल A to B, ठीक है। तो अब बचा लाइन इंटीग्रल A to B डॉट DL, यानी अच्छा अब इस पे एंगल कितना बन रहा है ना, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और यही डायरेक्शन ऑफ DL है ना, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट B DL cos 0 है ना, B DL cos 0 इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ B और DL A to B, ठीक है, B DL A to B। अब A to B इसका लेंथ कितना है, इसको आप L माने हैं, है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, B कांस्टेंट है, B यूनिफॉर्म है तो B कांस्टेंट है, B बाहर आ गया है ना, B बाहर आ गया और इसका इंटीग्रल क्या हो गया, L हो गया। तो ये हो गया BL, एक साइड का हमने सॉल्व कर दिया, एक साइड का सॉल्व कर दिया। अब दूसरे साइड का हमको सॉल्व करना है कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है ना, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड तो मिल गया आपको, इट इज़ B इंटू L ये मिल गया। अब इसके अंदर में म्यू नॉट टाइम्स I करंट फ्लोइंग थ्रू दिस लूप, वो कितना हो रहा है उसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे ही, अब यहाँ पे हमको कुछ चीज़ें थोड़ी सी जानकारी के लिए लेने पड़ेंगी कि व्हाट इज़ N। एक N है, स्मॉल n, दैट इज़ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलोनाइड, है ना। तो ये हम एक डिफाइन कर देते हैं, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। तो एक चीज़ ये आपने देख लिया कि व्हाट इज़ N, और लेट L बी द लेंथ ऑफ द लूप, ये तो मालूम है। सो द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस लेंथ L ऑफ द सोलेनॉइड कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस लेंथ L, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस लेंथ L। सो ये N पर यूनिट लेंथ है, उसमें वो लेंथ जोड़ दो, लेंथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये NL हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ इज NL। अब करंट फ्लोइंग, इफ I इज द करंट फ्लोइंग, अच्छा अब एक चीज़ और देखना है, अब इसमें करंट थ्रेडिंग इन वन लूप को हम I मानते हैं, क्या मानते हैं, इफ द करंट थ्रेडिंग इन द लूप वन टाइम, उसको अगर ये है, इसमें एक बार लूप में ये घुमा तो इसको हम बोलते हैं I, ठीक है। तो एक बार करंट इस लूप में घुमा तो उसको बोलेंगे अगर I, तो अगर NL टाइम्स घुमा यानी इस लेंथ में, तो NL टाइम्स टर्न है तो उसमें करंट कितना घूमेगा, NLI, ओके, एंड दैट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ करंट, ओके, द टोटल current threading the loop ABCD will be NLI, ओके। फिर से समझेंगे, है ना। व्हाट इज I ये है कि ये जो करंट एक लूप से घूमता हुआ करंट है I, ओके, यानी यहाँ पे अगर ये सपोज नंबर ऑफ टर्न्स एक ही होता तो I क्या होता, ये करंट थ्रेडिंग थ्रू दिस लूप।
अब यहाँ पे अगर 2 बार हो गया तो ये I कितना हो गया 2I, है ना। अब अगर ये 3 बार हो जाता है तो क्या हो गया 3I। अब इस लेंथ में लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड में कितने टर्न्स हैं, NL टर्न्स हैं, तो करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा टोटल करंट इन लूप ABCD कितना हो जाएगा NLI, कितना हो जाएगा NLI। ठीक है, होप आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर टू यू, है ना। तो दिस इज NLI। व्हाट इज N? N इज द number of turns per unit length, L is the length of the loop ABCD, and I is the current threading one loop of the solenoid। ओके, तो एक साइड है BL, दूसरे साइड है म्यू नॉट टाइम्स NLI। तो मैं लिखता हूँ BL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लोइंग थ्रू दिस इज NLI। तो L से L कट गया, तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट NI। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया म्यू नॉट NI। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कॉइल। ओके, अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज़ इनसाइड टूवर्ड्स द सेंटर। ये अगर मैं इनफाइनाइट मानता हूँ तो ये तो सब जगह रहेगा, लेकिन अगर ये फाइनाइट लेंथ का अगर सोलेनॉइड है तो ये हमको इधर मिलेगा। और हम एक तरीके से वैसे तो प्रूव भी कर सकते हैं, बट वो लंबा तरीका है। हमको जो एंड में सोलेनॉइड के एंड में कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा उसका हाफ होगा, है ना। यहाँ पे अगर हमको अंदर में B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI मिल रहा है तो एंड में कितना मिलेगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI बाई 2। ओके, इसको आप याद रखेंगे, है ना। एट द एंड्स B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2। ठीक है, तो ये जो हमको जो मिला ये है, मैं फिर से यहाँ पे क्लियरली लिख देता हूँ। है ना, इनसाइड सोलेनॉइड B is equal to mu naught NI, at the ends of solenoid B is equal to mu naught NI by 2। ओके, तो अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें हम, है ना, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। इनसाइड में तो सब जगह मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये अगर एक्सेस है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है म्यू नॉट NI। तो इनसाइड में तो सब जगह मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मैं इसको यहीं पे ही बना देता हूँ ग्राफ। अगर एक्सिस ठीक है, तो इनसाइड में तो सब जगह कांस्टेंट है, और इसका कांस्टेंट यानी इसका वैल्यू क्या है म्यू नॉट NI। लेकिन जहाँ एंड आया तो वो हाफ हो जाएगा, एंड आया तो हाफ हो जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ। ओके, वो क्या होगा है ना, ये क्या है म्यू नॉट NI और ये क्या है म्यू नॉट NI बाय 2 एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये यहाँ पे B है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा B बाय 2 एट द एंड्स। ओके, एंड दिस इज द एंड ऑफ द सोलेनॉइड। दो एंड मिलेंगे आपको। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सोलेनॉइड। अब आगे हम देखेंगे टोरॉइड। ओके,
Now let us understand what is a toroid or a toroidal solenoid. Okay, toroidal solenoid is nothing but a solenoid, उसको घुमा के एक रिंग की तरह बना दिए, है ना. एक सोलेनॉइड जो लंबा था, ऐसा स्ट्रेट था, उसको घुमा के रिंग के तरह बना दिए. तो एक रिंग की तरह बना हुआ है, यानी एक इंसुलेटेड रिंग में अगर एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को हम वाइंडिंग कर दें टोटल, तो ये क्या बनेगा, एक टोरॉइड बनेगा, टोरॉइड. ओके, सो बाय डेफिनेशन ए सोलेनॉइड बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ अ क्लोज्ड रिंग इज कॉल्ड टोरॉइड और टोरॉइडल सोलेनॉइड, है ना. इसको एंकर रिंग भी बोलते हैं. ऑल्टरनेटिव, इट इज़ एन एंकर रिंग अराउंड विच अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ मेटलिक वायर्स आर वाउंड. ठीक है, तो आपको ये दिख गया. अब इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होंगे, है ना. इस टोरॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे. अगर इसको देखा जाए तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स, अंदर में सर्कुलर रिंग की तरह जनरेट होंगे, है ना. तो मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल और सर्कुलर रिंग की तरह जनरेट होंगे. तो इसका डायरेक्शन वही राइट हैंड करंट रूल से, है ना. तो अगर करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये डायरेक्शन ऑफ, सपोज दिस इज़ द डायरेक्शन, इसको ऐसे पकड़ सकता हूँ, ऐसे पकड़ लिया, तो ये एक साइड जो है नॉर्थ पोल होगा और दूसरा साइड साउथ पोल होगा. मैग्नेटिक फील्ड कैसे फ्लो हो रही है उससे हमको समझ में आ जाएगा. ओके, अब इसमें एक पॉइंट पी है, ये सेंटर हो गया. इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, हम इसको एम्पेयर सर्किटल लॉ से कैलकुलेट करते हैं. इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 3 केसेस लेंगे. एक मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द रिंग, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इंटीरियर, इनसाइड यानी इंटीरियर ऑफ द रिंग, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द रिंग एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्सटीरियर टू द रिंग. ये तीनों केस देखेंगे कि इस पर कहाँ कहाँ कितना कितना मैग्नेटिक फील्ड है. तो पहला है फॉर पॉइंट्स इन द ओपन स्पेस इंटीरियर टू द टोरॉइड. पहला है for points in the interior space inside the toroid. Okay, यहाँ पे for the points in the interior space. ओके, तो मैं पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ ताकि हमको क्लैरिटी रहे. ओके, तो दिस इज़ द टोरॉइड. ये बाहर वाला ये जो 2 रिंग है, ये टोरॉइड है. यहाँ से करंट अंदर जा रही है, यहाँ से करंट बाहर आ रही है, करंट अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, करंट अंदर जा रही है, बाहर आ रही है. और ये इंटीरियर ऑफ द ओपन स्पेस इंटीरियर टू द सोलेनॉइड ये है, और ये सेंटर है उसका. और एक हम एम्पीरियन लूप लेंगे, ये है ना, और उसका जो रेडियस है उस लूप का है वो R1 है. ओके, दिस इज़ द टोरॉइड. ये बाहर जो दिख रहा है ये टोरॉइड है, इसके अंदर ये ओपन स्पेस है. इसमें हमने एक एम्पीरियन लूप लिया जिसका रेडियस है R1. तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज म्यू नॉट टाइम्स द I इनसाइड. ओके, I इनसाइड दिस लूप, है ना. तो इसके अंदर करंट कितना सर्किट कर रहा है ना, इसके अंदर से करंट कितना आना जाना कर रहा है इस एम्पीरियन लूप से. कोई भी करंट आना जाना नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो कोई करंट है ही नहीं. तो यानी इस प्लेस पे I इज इक्वल टू 0. तो इसका मतलब है म्यू नॉट इंटू 0, और इसका मतलब है B इनसाइड इज 0. तो अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 है. तो इसका कोई एक टोरॉइड के अंदर वो जो ओपन स्पेस है उसके अंदर कोई करंट नहीं होता है. अब सेकंड केस लेते हैं, हम सेकंड केस लेते हैं. अब यहाँ पे हम सेकंड केस लेते हैं कि सेंटर से एक डिस्टेंस R पे हम एम्पीरियन लूप लेते हैं. यानी इस एम्पीरियन लूप का जो रेडियस है वो कितना है, R है. ओके, अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि इफ़ n इज़ द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स,
n अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, एंड यहाँ पे सेकंड केस में यहाँ पे लिखता हूँ इनसाइड टोरॉइड, ठीक है। मैंने एक एम्पीरियन लूप लिया, एक एम्पीरियन लूप लिया जिसका रेडियस है r, इफ कैपिटल N इज अ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, एंड I इज द करंट थ्रू वन टर्न। तो टोटल करंट कितना हो रहा है? टोटल करंट विल बी N इंटू आई। टोटल करंट कितना हो गया? N इंटू आई। ओके, अगर ये r डिस्टेंस में मैंने एक एम्पीरियन लूप लिया तो लेंथ कितना होगा इसका? लेंथ कितना होगा इसका? ये होगा सर्कमफरेंस ऑफ दिस एम्पीरियन लूप। तो अगर मैं ये करंट एलिमेंट जो dl है ना, अगर मैं टोटल लूँ तो टोटल हो जाएगा L विल बी इक्वल टू 2 पाई ये R, ठीक है। B इज कांस्टेंट, L इज 2 पाई R। तो मैं यहाँ पे अगेन सिंपल से तरीके से ऊपर लिखता हूँ मैं एम्पियर सर्किटल लॉ लगाता हूँ, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I इनसाइड, है ना। B कांस्टेंट है और इन दोनों के बीच में एंगल हमेशा इट इज़ टेंजेंशियल। एंगल dl और मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है वो ज़ीरो रहेगा हर जगह, ओके। तो b इंटू इंटीग्रल ऑफ dl का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? l, है ना, और l हमने निकाल लिया। तो bl इज इक्वल टू म्यू नॉट I क्या है? I इनसाइड इज म्यू नॉट कैपिटल N I। यहाँ पे कैपिटल N है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द टोरॉइड, ओके। अच्छा, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट N I अपॉन 2 पाई R। B क्या हो गया? म्यू नॉट अपॉन N I अपॉन 2 पाई R, ओके। ये एक फॉर्मूला हो गया। अब हम इसमें एक चीज़ और डालते हैं कि इफ स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अगर स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। इफ n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड ये r की जगह हम क्या कर देते हैं कि इफ़ r इज़ द एवरेज रेडियस ऑफ द टोरॉइड, है ना। हर जगह जो रेडियस है वो तो चेंज होते जाएगा, लेकिन मैं यहाँ r को क्या बोलता हूँ? यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको क्या कर देते हैं? इसको r1 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब r को बोलते हैं कि दिस इज़ द एवरेज रेडियस, ओके। इफ r इज द एवरेज रेडियस, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? n विल बी इक्वल टू 2 पाई r n। n क्या हो जाएगा? n विल बी इक्वल टू 2 पाई r n। अब ये n हो गया 2 पाई r n, ठीक है। तो अगर इसमें ये n की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ, r की वैल्यू ये कर देता हूँ चेंज, तो ये हो जाएगा अगेन b इज इक्वल टू म्यू नॉट N I। इसका वैल्यू हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट N I। अगर b म्यू नॉट n की जगह मैंने रख दिया 2 पाई r n I अपॉन 2 पाई r, तो ये r कैंसल, तो b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट N I। फिर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये n क्या है? स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कैपिटल N क्या था? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनसाइड द टोरॉइड, ओके। ये r क्या है? इट इज़ द एवरेज रेडियस ऑफ द टोरॉइड, है ना। r क्या है? एवरेज रेडियस ऑफ द टोरॉइड।
तो ये सेकेंड केस में इनसाइड ये है। अब थर्ड केस में हम क्या लेते हैं कि एक पॉइंट लेते हैं विच इज़ आउटसाइड, है ना, ये विच इज़ आउटसाइड। अगर एक पॉइंट Q है तो मैं इसको R2 बोलता हूँ सपोज, ये आउटसाइड द टोरॉइड है। अब इस केस में आप देखेंगे करंट तो सारा इनक्लोज है इसके अंदर में, ये पूरा ही इनक्लोज है, लेकिन एक जगह पे देखेंगे कि एक पॉइंट पे करंट बाहर आ रहा है और उसी से डायगनली एक करंट अंदर जा रहा है। तो ये करंट बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है। इस पॉइंट से अगर देखते हैं तो करंट बाहर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है और ये अंदर जा रहा है। तो इसका मतलब नेट इफेक्ट इस पॉइंट पे उसका क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ऐसे ही सारे टर्न्स एक दूसरे के करंट को कैंसल आउट कर दे जाएंगे। तो टोटल करंट इनसाइड दिस एम्पीरियन लूप विल बी इक्वल टू 0, I विल बी इक्वल टू 0, टोटल करंट इनसाइड दिस एम्पीरियन लूप, क्योंकि एक पॉइंट में वो इस प्लेन से बाहर जा रहा है, एक पॉइंट में अंदर आ रहा है, बाहर अंदर ऐसा करते हुए अगर इस पॉइंट से हम किसी भी पॉइंट से इस सर्कल के किसी पॉइंट में देखेंगे तो नेट करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए बाहर का भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 हो जाएगा। तो टोरॉइड के अंदर जो अगर देखा जाए तो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर ही है, कॉइल के अंदर है ना। अगर यहाँ के ओपन स्पेस, इनसाइड ओपन स्पेस या आउटसाइड ओपन स्पेस में कोई मैग्नेटिक फील्ड, इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ओके, सो दिस वाज सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे।